सीना कहते हैं मोदी जी ना, तो हमारे 152 इंची का सीना है, फाड़ के रख देंगे जी। जय सिंह को फाड़ देंगे नेशनली। अगर हम लोग जमीन नापी करते हैं कि सरकार को भी नाप देंगे। उसके नजर में तो हम लोग का कोई इज्जत नहीं रहा, नहीं मान सम्मान रहा, लेकिन हम लोग अपना इज्जत और मान सम्मान के लिए बिहार राज्य में लड़ेंगे। लड़ते मर जाए उसको भी याद रहेगा, एक इतिहास लिखेंगे। दौरा दौरा के हम लोगों को लाठी पर पीटा गया है। आप वीडियो में भी देखे होंगे, मेरे सर पर भी हमारे मित्र लोगों कई लड़कियां घायल हुआ, कई लड़के घायल हुआ। हर बार चुनाव से 1 साल पहले बहाल करेगा और 4 साल तक कुत्ता की तरह, नौकर की तरह हटवाएगा और फिर लात मार के फेंक देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि देखिए, राजस्व भूमि सुधार विभाग का जो कार्यालय है, उस कार्यालय पर हजारों की संख्या में जो पूरे बिहार भर के अमीन है वो पहुंच चुके हैं। देखिए, आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि कल भी ये लोग पहुंचे थे और कल उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर भी गए थे, जहां पर इन लोगों पर लाठियां बरसाई गई और आज फिर से पहुंच गए। यहाँ पर आप लोग क्यों पहुंचे, ये बताइए। हम लोग तो अब देखते हैं कि लगातार हम लोग 14 तारीख से धरना कर रहे हैं। हम लोग आग्रह बार बार कर रहे हैं। कल सम्राट चौधरी के आवास पे गए थे, आप लोग देखे होंगे। कपड़ा पला हम लोग तो इज्जत धुल गया ना, घर कैसे मुंह दिखाने जाएंगे। धुल गया, धुलने गया। नौकरी अगर चला जाएगा तो गांव में क्या बोलेगा, तुम लोग क्या करके आए, नौकरी छीन लिए। हम लोग 14 तारीख से लगातार हैं। अगर सरकार अजय सिंह नहीं सुना तो जिस प्रकार नौकरी छीनेंगे, अब भाई अब मांग रहे हैं, अब छीनेंगे, छीन लेंगे, ईट से ईट बजा देंगे जय सिंह को। अभी मतलब अब जब पार हो जाएगा, एक सीमा पार हो जाएगा। कल देखे होंगे सम्राट चौधरी के आवास पे हम लोग गए थे, गुहार लगाने, फरियाद कहने, तो लाठी चार्ज करवाया। यहाँ बीजेपी सरकार अभी बनी है, बोल रही है कि रोजगार देंगे, रोजगार के बदले लाठी दे रही है। परसों कल बोला 34 लाख, ये 34 लाख देगा नहीं, 34 लाख को इस साल पलायन करवाएगा दिल्ली बम्बई। हाँ, विधानसभा चुनाव के लिए लॉलीपॉप दे रहा है, जिसको रोजगार दिए उसको छीन रहे हैं। मतलब चुनाव के नाम पे हाँ, 4 साल खटवा के लाठी देता है, फिर बहाली करेगा, फिर हटाएगा, फिर इलेक्शन टाइम में बहाली, बस लॉलीपॉप दे रहा है। लाठी आप पे भी गिरा। देखिए, अब तो देखबे किए होंगे ना। देखिए, ये बहुत बड़ा प्लान है। 5 साल पर चुनाव होता है ना, हर बार चुनाव से 1 साल पहले बहाल करेगा और 4 साल तक कुत्ता की तरह, नौकर की तरह हटवाएगा और फिर लात मार के फेंक देगा। और चुनाव से ठीक 6 महीना पहले कहेगा कि हम 50 लाख नौकरी दे देते हैं, 20 लाख रोजगार दे देते हैं। ऐसे कर करके लॉलीपॉप से चलाएंगे। ठीक है, तो हम आपको आपके लाइव सिटी चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री महोदय से हम तो इस उम्मीद से आपके दरवाजे पर गए हैं, क्योंकि आप हमारे उप मुख्यमंत्री हैं। आप एक विभाग के मंत्री नहीं हैं, बल्कि पूरे बिहार के उप मुख्यमंत्री है। इस उम्मीद से हम आपके यहाँ गए, लेकिन जिस तरह से दौरा दौरा के हम लोगों को लाठी पर पीटा गया है, आप वीडियो में भी देखे होंगे, मेरे सर पर भी हमारे मित्र लोगों कई लड़कियां घायल हुआ, कई लड़के घायल हुआ। बिल्कुल, कई लड़कियां घायल हुआ है, लड़के घायल हुआ है और सभी के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। और ये पूरा प्लान के साथ हमला किया गया है, तो हम लोग डरने वाले में से नहीं है। डरिएगा नहीं, सवाल ही नहीं है। जब इज्जत प्रतिष्ठा रहा नहीं, मान सम्मान स्वाभिमान नहीं रहा, तो अब डर के क्या रहा। हम लोग अपना जीवन न्यौछावर कर देंगे, लेकिन नौकरी लेकर जब तक जान बचेगा तब तक नौकरी से हम पिछाड़ने वाले। खोल दिए सर, अब हमरा कोई इज्जत नहीं रहा। जब इज्जते नहीं रहा तो हम सरकार का इज्जत रख के क्या करेंगे। तो मतलब गर्मी में नंगा जी, नंगा होके घूमेंगे। अब पागल कर दिया हम लोग को। एक ही बात है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसी तरह समझेंगे जिस तरह उनको बोलिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो यही सोच रहे हैं कि जब तक नंगा नहीं होगा ये हमारे जितने अमीन भाई हैं, तब तक इनका काम नहीं बनेगा। हम यही घोषणा करना चाह रहे हैं अमीन भाइयों से कि आप लोग एक बार जोरदार प्रदर्शन कीजिए, फिर बता देंगे सरकार को कि हम लोग अमीन जो है कमजोर नहीं है, उनके सामने हमेशा आगे, जितने भी लाठी मारेंगे हम लोग हमेशा आगे बने रहेंगे। अरे भाई, हम 50 डिग्री का टेम्परेचर पर नापी करना जानते हैं, तो सरकार को 50 ने 75 डिग्री टेम्परेचर बढ़वा देंगे। हम चैलेंज के साथ कहते हैं। अगर हम लोग जमीन नापी का काम, अगर हम लोग जमीन नापी करते हैं, इस सरकार को भी नाप देंगे। आज दिए हैं, आज वोट दिए, कुर्सी पे बैठा है ना, कल जब इसका भी विधानसभा का चुनाव आएगा, दरवाजा पे जब ही दरवाजा पे वोट मांगने के लिए आएगा ना,
तो हम लोग भी जिस तरह उनके दरवाजे पे गए, हम लोगों को लाठी चार्ज किया, उसको भी ईंट बजा देंगे जो विधायक सांसद वोट के लिए महिला जाएगा। अभ्यर्थी भी है। कल आप लोग पे भी, कल आप लोग गई थी। हाँ, सरकार कान में तेल दे करके सोई हुई है। आपकी उसके बेटी के बहन के इज्जत लिया जा रहा है, पुलिस कर्मी के द्वारा शब्द बोला जा रहा है, गंदा नीतीश कुमार तो महिलाओं की बात करते हैं। झूठ बोल रहे हैं। वो महिला बाला का पुसला का पूरा महिला जितना महिला है उसको वोट देती है, वो पागल है। वो अपने अब गाली दे के महिला अपने आप को गाली देगी कि ऐसा कर्म कर ली, उसको मुख्यमंत्री बना दिया महिला। अभी तो हर विभाग में अरे उनको थोड़ा भी समझ में है, लाठी चार्ज कराकर पुलिस से कर्मी से गाली सुनवाता है। वो बहन बेटी को इज्जत लूट पाता है, बहन को गाली सुनवाएगा, बेटी को गाली पुलिस कर्मी सुनवाएगा। गाली भी दे रहा था। गाली नहीं दे रहा था, वो अपने आप को भगवान बन रहा है, कुर्सी पर बैठ के भगवान का निर्णय कर रहा है। आके देखो एक बार एक्सपोर्ट पर कि आपका बेटी के साथ क्या हो रहा है, बहन के साथ क्या हो रहा है। आपके बहन का और बेटी के साथ पुलिस कर्मी अगर गाली देगा तो आपके साथ क्या होगा। आप अपने आप को मुख्यमंत्री समझ रहे हैं, आपका उम्र एक्सपायर हो गया, आप मुख्यमंत्री लायक नहीं है तो कुर्सी पर उम्र एक्सपायर हो गया। अरे मुख्यमंत्री जब बूढ़े हो गए हैं तो कुर्सी पर बने रहेंगे, हम लोग युवा है जो रोड पर भटकेंगे। आप आगे क्या कीजिएगा आप लोग, ये बताइए, इतना गर्मी है। उसके नजर में तो हम लोग का कोई इज्जत नहीं रहा, नहीं मान सम्मान रहा, लेकिन हम लोग अपना इज्जत और मान सम्मान के लिए बिहार राज्य में लड़ेंगे, लड़ते मर जाए उसको भी याद रहेगा। एक इतिहास लिखेंगे, संविदा अमीन क्या मैंने रखती है और महिला क्या कर सकती है। वो जो समाज कमजोर है महिला अबला, वो भूल के मत सोचे ये बात। नौकरी लेकर जाइएगा। एक बात पूछना चाहते हैं, अमीन जमीन ना नापता है। जमीन ना अभी हम लोग जमीन नापने की बात कर रहे हैं, हाँ। अगर हम लोगों की मांग नहीं मानी गई ना तो सरकार को नाप देंगे। हम भाग भी नहीं पा रहे थे, आवास पर जो धरना कर रहे थे शांतिपूर्ण कर रहे थे, लेकिन वहाँ पुलिस हम लोग को आतंकवादियों की तरह दौड़ा कर पीटा। क्या हम लोग चोर थे, आतंकवादी थे, क्यों ऐसा दौड़ाया। हम लोग तो अपना हक मांगने गए थे, वो वोट मांगने नहीं जाते हैं। हम लोग हक मांगने किससे जाएंगे। सरकार आपको बनाया है तो हक किससे मांगेंगे, अपने से मांगेंगे। मतलब कि हक मांगने गए तो लाठी मिला। हाँ लाठी मिला, हम आतंकवादी है तो मारो गोली चौराहा पर। क्या कीजिएगा, ये कल लाठी मिला, कल लाठी आप लोग पे चार्ज हुआ, गर्मी ज्यादा है, इस गर्मी में भी आप लोग। ये सर लाठी से हम लोग डरने वाले नहीं है। सुन लीजिए, एक मिनट, अरे सुनिए, लाठी से डरने वाले हम लोग नहीं है। नहीं, ये माननीय सम्राट चौधरी भूल जाए और माननीय जय सिंह भूल जाए कि हम इनको लाठी मार के भगा देंगे, तो ना गोली खाने के लिए तैयार है। गोली खाने के लिए जी, मेरा जब बाल बच्चा रोड पर भूखे मर जाएगा तो क्या हम गोली खाने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। मेरा एक हम एक कहना चाहते हैं, मेरा एक महिला साथी है, उसको इतना कल पीट दिया गया है कि अभी मंदिर में बेहोश पड़ी हुई है, चलने लायक, उसको पानी चढ़ाने लायक नहीं, और फिर भी वो हिम्मत लगा के बैठी हुई है। जब वो महिला होकर तब पिटाने के बाद भी मंदिर में डटे हुई है, तो हम मर्द हैं। 56 इंच का सीना कहते हैं मोदी जी ना, तो हमारा 152 इंची का सीना है, फाड़ के रख देंगे जी। नौकरी लेकर जाइएगा। जय सिंह को फाड़ देंगे नेशनली। नौकरी लेकर जाइएगा। हाँ, माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि हम लोग के साथ जो अन्याय हुआ है, हम लोग इज्जत तो रहा नहीं हम लोगों का। ऐसे भी हम लोग भास्कर पुत्र है, धूप से हम लोग डरते नहीं है, हम लोग एसी में रहने वाले लोग नहीं है। अब माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि हम लोगों का यथाशीघ्र सेवा बहाल किया जाए। एसीएस महोदय पे और थोड़ा है कि वो के पाठक में पूरा उम्मीद है, वो काम करवाना जानता है, हम लोग काम करना जानते हैं। चलिए देखिए, आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चले कि पूरे बिहार भर के जो अमीन है वो कल पटना पहुंचे थे। सुबह से ही सर्वे विभाग का जो भवन है वहां पर कार्यालय का घेराव किया गया था, और कल देर शाम इन लोगों पे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर पहुंचे थे, जहां इन लोगों पर लाठियां बरसाई गई। और आज भी देखिए, ये लोग जो राजस्व भूमि सुधार विभाग का जो कार्यालय है, कार्यालय को घेर कर बैठे हुए हैं। इस गर्मी में भी इनका साफ साफ कहना है कि गर्मी से हम लोग कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग अमीन हैं, धूपा में भी जमीन नापने का काम करते हैं। अगर सरकार हम लोग को हक नहीं देगा, नौकरी नहीं देगा, तो हम लोग सरकार को ही नाप देंगे। इनका साफ साफ कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लाठी से डरने वाले नहीं है।